Dear students, welcome to JCERT DG School once again. Today, in this video, we shall try to understand a new chapter from your English textbook, Unit 3, Republic Day Parade. But before we start the chapter, let us try to see what this lesson is all about. So open up your books to page 34. You can see there are 3 questions and it is written as do you know? क्या आपको पता है? What are the 3 questions? Let us read. There are many national festivals in India. So students, national यानी राष्ट्रीय and festivals यानी पर्व. हमारे देश इंडिया में बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स है या राष्ट्रीय पर्व है. राष्ट्रीय पर्व यानी ऐसे पर्व या ऐसे त्योहार जो सभी मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो. Republic Day is one of the national festivals of India. और इन्हीं राष्ट्रीय पर्वों में से एक है रिपब्लिक डे, जिसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस. तो बच्चों, रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है, यानी इस फेस्टिवल को भारत के सभी सिटीजन या नागरिक मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो. Read to find out how it is celebrated. आइए हम इस लेसन से जानते हैं कि ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे मनाया जाता है. लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, When is Republic Day celebrated? Do you know? क्या आपको पता है कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? I think most of you know, है ना? Republic Day is celebrated on 26th January. हर साल हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं. तो चलिए इस लेसन को अब हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं. Read and enjoy. In this lesson, you will come across 3 characters: Rishabh, Prince and Kali. तो इस लेसन में हम 3 लोगों के नाम जानेंगे. एक है ऋषभ, एक है प्रिंस और एक है कली. ये तीनों भाई बहन हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. यानी ऋषभ और प्रिंस हो गए ब्रदर्स और काली हो गई सिस्टर. Now let us read. There lived a little boy Rishabh with his brother Prince and sister Kali. तो एक छोटा सा बालक ऋषभ अपने भाई प्रिंस और अपनी बहन कली के साथ रहता था. One early morning यानी एक दिन प्रातः काल, his brother and sister were getting ready to go to school. तो his brother and sister, ये जो his है ये यूज हो रहा है किसके लिए? ऋषभ के लिए. यानी ऋषभ के ब्रदर प्रिंस और सिस्टर कली रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए. ऋषभ was surprised and inquired. ऋषभ आश्चर्यचकित हो गया. सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना, अवाक होना, और उसने पूछना चाहा. इंक्वायरी करना यानी किसी को पूछना. So Rishabh is asking. Now look at this, children. In this lesson you will find dialogue. डायलॉग यानी जब 2 या अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच कौन सी बातें हुई, हम उन्हीं बातों को हम डायलॉग कहते हैं. तो इस लेसन में आप तीनों के बीच की बातों को सुनेंगे, यानी ऋषभ, प्रिंस एंड कली. सो लेट अस सी व्हाट दे आर टॉकिंग. ऋषभ सबसे पहले जैसे ही अपने भाई और बहन को रेडी होते देखता है, तैयार होती, वो पूछ रहा है. ऋषभ यानी ये बात ऋषभ ने कही, इसलिए ऐसे लिखा है ऋषभ. और इसके बाद देखिए ये कलोन है, 2 बिंदी है,
तो आप जानिए कि जब भी किसी के नाम के बाद ऐसे कलोन हो, यानी अब वो जो कहने वाला है ना, वो सीधे तौर पे लिखा है डायलॉग के रूप में। Why are both of you getting ready so early in the morning? तो ऋषभ पूछ रहा है अपने भाई बहन से कि तुम दोनों बोथ यानी दोनों क्यों रेडी हो रहे हो इतनी सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब प्रिंस ने क्या कहा, व्हाट डिड प्रिंस से, ये इसका डायलॉग है। टुडे इज 26 जनवरी, आज 26 जनवरी है। दिस डे इज नोन एज रिपब्लिक डे, इस दिवस को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस कहा जाता है। We are going to take part in the school parade to celebrate this day. तो अब प्रिंस और कली स्कूल क्यों जा रहे थे, ये हमें पता चला कि वो स्कूल जा रहे थे परेड में भाग लेने, ताकि वो इस दिन को मना सके, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर सके। अब ऋषभ ठहरा छोटा, ही वाज स्मॉल, तो अब उसे जानकारी नहीं थी, तो उसने पूछा अगला सवाल। Now Rishabh's dialogue. What is Republic Day? Republic Day क्या होता है भैया? Why do we celebrate this day? हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? तो अब इस सवाल का जवाब कली ने दिया, यानी ऋषभ की सिस्टर कली, है ना। कली क्या कहती है, अब कली के डायलॉग से। We say Republic Day because on this day in 1950 our constitution came into force. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है या नहीं भी पता हो कि भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश नाम के लोग भारत पे राज करते थे, लेकिन 1947 में इंडिया आजाद हुआ, इंडिया फ्री हो गया। इंडिया फ्री हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन, और उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। पर जब भारत आजाद हुआ, तो अब उस आजाद देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनने थे। उन नियम और कानून को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। तो ये संविधान बनने में समय लगा। तो हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में जाकर, और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को केम इनटू फोर्स यानी लागू किया गया कि उस दिन से सारे इंडियंस इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियमों का पालन करेंगे। That was a moment of pride for every Indian. और वो पल जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो एक बहुत गर्व का मोमेंट या क्षण था सभी भारतीयों के लिए। That is why we celebrate 26th of January as Republic Day every year. तो कली ने इस तरह से ऋषभ को समझाया कि क्यों हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1950 ईयर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान या कह सकते हो नियमों की जो किताब थी वो बन गई, और वो केम इनटू फोर्स यानी लागू हुआ, ताकि सभी को वो माननी होगी। अब यह सुनकर ऋषभ ने क्या कहा, ऋषभ सेड वाओ, वाओ मतलब बहुत अच्छा। It is very interesting and exciting. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर और एक्साइटिंग है। Can you tell something more about it? तो ऋषभ ने और जानकारी लेनी चाहिए। उसने कहा अपने ब्रदर और सिस्टर को, Can you tell something? आप मुझे कुछ और बता सकते हैं about it? इसके बारे में। तो प्रिंस ने बोला, Why not? So now this is Prince's dialogue. क्यों नहीं? Why not? On this day, President of India hoists the national flag from the Red Fort in New Delhi. उन्होंने बताया कि इस दिन हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो नेशनल फ्लैग फहराते हैं लाल किला दिल्ली से। इसके अलावा Government of India organizes an event every year where a special parade is held
in front of the India Gate. और जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, यानी जो लोग देश चलाते हैं, वो एक खास समारोह या इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और एक स्पेशल परेड होता है जो कि इंडिया गेट के सामने होता है। हैव यू सीन पिक्चर ऑफ इंडिया गेट? तो स्टूडेंट्स, क्या आपने इंडिया गेट की पिक्चर को कभी देखा है या आप दिल्ली गए हैं? यदि नहीं तो इस पिक्चर को गौर से देखें, यह है इंडिया गेट, और आप जब भी दिल्ली जाए तो फिर आप इंडिया गेट को जरूर देखें। नाउ ऋषभ आस्क्स अगेन, वो फिर पूछता है, वेयर इज द इंडिया गेट? आ गया ना ऋषभ का सवाल। अब ऋषभ ने भी पूछा वही बात जो आप लोगों ने शायद पूछना चाहा कि इंडिया गेट कहाँ है। प्रिंस ने ऋषभ के इस बात का जवाब दिया। ही आंसर्स, द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ऑल्सो देयर इज द रेड फोर्ट। वहां रेड फोर्ट या लाल किला है। A parade of all three wings of Indian armed forces starts from the Vijay Chowk, displaying various arms, weapons, tanks, and big guns, etc. तो ये जो परेड है ना, इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जो सैनिक हैं, वो तीन तरह से होते हैं ना। एक होते हैं आर्मी जो जमीन पे लड़ाई लड़ते हैं, एक होते हैं नेवी के जो समुद्र में लड़ाई लड़ते हैं, और एक होते हैं वायु या हवा में जो जहाजों से लड़ाइयां लड़ते हैं यदि जरूरत हो। तो ये थ्री विंग्स हैं, या ये थ्री अलग अलग हिस्से हैं हमारे आर्मी के। और ये जो परेड है, ये शुरू होता है विजय चौक से, जो काफी नजदीक है, और सारे सेना के जो लोग हैं वो अपने जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे आर्म्स हो, वेपन्स हो, या टैंक्स हो, बड़े बड़े गन्स हो, फिर मिलिट्री बैंड्स के साथ एनसीसी कैडेट्स, ऐसे लोग जो दिन रात मनुष्य की सेवा करते हैं, उसे हम एनसीसी कहते हैं। आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आप भाग ले सकते हो। पुलिस also take part in the parade, playing different tunes. अलग अलग धुन बजाकर ये सारे लोग एक के पीछे एक चले जाते हैं, परेड करते हैं, है ना, और म्यूजिक बजाते हैं। Students, if you watch television, you can see parade every year. यदि आपके घर में टीवी है तो आप जरूर इस बार के 26 जनवरी का परेड दूरदर्शन पर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ऋषभ ने फिर क्वेश्चन किया, डज ओनली परेड टेक प्लेस देयर? क्या वहां सिर्फ परेड ही होता है? तो ऋषभ के इस क्वेश्चन का आंसर अब कली ने दिया। नो, वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले झांकी रिलेटेड टू देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, वो अलग अलग झांकी अपने स्टेट के या राज्य के निकालते हैं। उनकी जो भी कल्चर या संस्कृति है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, उनकी जो भी प्रोग्रेस या उपलब्धि है वो दिखाते हैं। एंड दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। और इस तरह से अनेकता में एकता, है ना, यूनिटी यानी एकता और डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो विविधता में एकता का जो मिसाल है वो यहाँ इस झांकी में दिखता है। इसके साथ और क्या होता है, कली बता रही है, फोक डांसेस आर ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर बाय द स्टूडेंट्स। अलग अलग लोग नृत्य, है ना, अपने स्थान का जो पारंपरिक नृत्य है, लोक नृत्य है, वो भी बच्चे करते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट, जब ये समारोह खत्म होता है, एन एरोप्लेन शावर्स फ्लावर्स रिजेंबलिंग द ट्राई कलर विच सिंबलाइजेज आवर नेशनल फ्लैग। तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है या नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 कलर्स है, ट्राई कलर, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन। तो एक एरोप्लेन से इन 3 रंगों की जो फ्लावर्स है ना, उसकी वर्षा होती है, शावर होती है। Some colorful balloons are also flown in the sky. कुछ रंगीन बलून या गुब्बारों को भी आसमान में उड़ाया जाता है, indicating the symbol of peace, क्योंकि वो शांति का प्रतीक होते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे।
After listening to all these, Rishabh started clapping with joy. इतनी सारी चीजों को सुनकर ना ऋषभ ताली बजाने लगा खुशी के मारे और कहा, I will also go to your school with you to take part in all these programs. भैया दीदी मैं भी आपके स्कूल जाऊं विथ यू, आपके साथ, ताकि मैं भी भाग ले सकूं इन कार्यक्रमों में। अब इस पर प्रिंस ने क्या आंसर किया, नो यू कांट कम विथ अस। नहीं ऋषभ तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, बिकॉज यू आर नॉट एनरोल्ड इन आवर स्कूल, क्योंकि तुम्हारा नामांकन या एनरोलमेंट हमारे विद्यालय में नहीं हुआ है। बट डोंट वरी, चिंता मत करो, you can see all these programs live on television. जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये सारे कार्यक्रम आप टेलीविजन पे या दूरदर्शन पे देख सकते हैं। तो ऋषभ भी ये बात नहीं जान रहा था, उसने कहा इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? कली ने बोला यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, बी रेडी एंड एंजॉय दीज प्रोग्राम्स। तैयार हो जाओ और आराम से बैठ के इस प्रोग्राम को एंजॉय करो। ऋषभ हैप्पीली अग्रीड टू स्टे एट होम। ऋषभ बहुत खुशी खुशी मान गया, अग्री हो गया कि ठीक है मैं घर पे रह के देखूंगा। और उसने अपने दीदी और भैया को बाय बाय दीदी और बाय बाय भैया बोल दिया। एंड कली एंड प्रिंस ऑल्सो वेव्ड हिम गुड बाय। उन्होंने भी उसे बाय बाय कहा। आफ्टर दैट दे वेंट टू द स्कूल। और फिर कली एंड प्रिंस, दे यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? कली के लिए और प्रिंस के लिए, ये दोनों स्कूल चले गए। नाउ लेट अस डू सम न्यू वर्ड्स। प्राइड, गर्व, आपको जब किसी चीज पर अभिमान हो, जैसे देश हमारा गर्व है। परेड, जब हम एक समूह में एक के पीछे एक लेफ्ट राइट मार्च पास करते करते आगे बढ़ते हैं ना, उसे हम कहते हैं परेड, या कदम ताल के साथ दाएं बाएं चलना। सेलिब्रेट, यानी किसी चीज को मनाना, किसी त्योहार को मनाना। सरप्राइजेस, यानी आश्चर्यचकित कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये नया वर्ड है आपके लिए, इसको आप स्पेलिंग ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, यानी हमारे देश को चलाने के लिए जो नियमों की किताब है या कानून की किताब है, जिसका पालन करना सारे ही देश के नागरिकों का फर्ज है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो हमने जाना इस चैप्टर में भी कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी चैप्टर रिपब्लिक डे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़कर रखें।